जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं निखिल जैन शास्त्री हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जिसका नाम है आहार दान महादान। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ें। इससे पहले प्रभु का स्मरण करते हैं। सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए देवादिदेव श्री खजारट आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत श्रोमणि गुरुदेव आचार्य श्री 108 विद्यासागर महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर महाराज की जय। 3,9 करोड़ महामुनि राजों की जय। आहार दान एक ऐसी क्रिया जो हमारे 24 घंटे के, एक सप्ताह के, एक माह के, एक वर्ष के, या यूं कहें हमारे पूरे जीवन के पापों को नष्ट कर दे। इसका नाम है आहार दान। आहार दान एक ऐसी क्रिया जो हमारे जीवन को पूर्णिमासी के चंद्रमा की तरह उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त कराए। आहार दान एक ऐसी क्रिया जो हमारे जीवन को एक सामान्य मनुष्य से उठाकर देवताओं से भी श्रेष्ठ बना दे। देवताओं से श्रेष्ठ ऐसा भी कोई कार्य है जो हमें स्वर्ग के देवों से उत्तम बना दे? बंधुओं, वैसे तो कहा जाता है कि जो स्वर्ग में रहने वाले देव हैं वे हमसे कई गुना श्रेष्ठ होते हैं। पूजन की बात करें तो पूजन में वे हमसे कई गुना भव्य तरीके से, कई गुना सुंदर, पवित्र और दिव्य द्रव्यों से पूजन करते हैं। शारीरिक बल की बात की जाए तो हमसे कई गुना उनमें बल होता है, लेकिन एक ऐसा कार्य जिसमें ना तो उनका वो सातिशय पुण्य काम में आता है और ना ही उनका वह शारीरिक बल जिसके माध्यम से वे उस कार्य को संपन्न करें। एक ऐसा कार्य जो करने का देवताओं को हक ही नहीं कहा गया है। आचार्यों ने लिखा है कि स्वर्ग के देव मनुष्यों से भले ही हर कार्य में श्रेष्ठ हो जाएं, लेकिन एक ऐसा कार्य है जिसमें भी हम मनुष्यों से पीछे ही रहेंगे, और उसका नाम है आहार दान। बंधुओं, ये आहार दान की विधि, ये आहार दान का कार्य ऐसा है जो हम मनुष्यों को स्वर्ग में रहने वाले देवताओं से श्रेष्ठ बना देता है। रे मनुष्य, तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम कितने पुण्यशाली हो। हाय हाय, मैं स्वर्ग का देव भी बन गया, लेकिन मुझे यह आहार दान करने का अवसर कदापि नहीं मिल सकता। इस तरह वे देव हमेशा अंदर ही अंदर दुखी रहते हैं कि काश मुझे भी आहार दान जैसा पवित्र कार्य करने को मिल जाता,
क्योंकि यह जीवन का सबसे श्रेष्ठ कार्य माना गया है। आहार दान की विधि नवदा भक्ति पूर्वक पूर्ण होती है और नवदा भक्ति करने का हक केवल मनुष्यों को ही दिया गया है, देवताओं को नहीं, क्योंकि जो स्वर्ग में रहने वाले देवता होते हैं उनका मूल शरीर हमेशा अपने विमान में ही अपने मूल निवास स्थान पर ही रहता है और वे जहां भी जाते हैं विक्रिया के शरीर से जाते हैं। और देवताओं का जो मूल शरीर होता है वो साथ ना देने के कारण, साथ में ना रहने के कारण आहार दान के योग्य नहीं माना गया है। और सामान्य मनुष्यों का जो मूल शरीर होता है वो हमेशा उनके साथ में ही रहता है, वे मूल शरीर से भगवंतों को आहार देते हैं। आचार्य, उपाध्याय, साधु, परमेष्ठी, ऐलक, शुल्लक, आरिकामा, श्रावक, श्राविका सभी को आहार दान दे सकते हैं। तो बंधुओं, आहार शब्द और दान दोनों का बड़ा ही महत्व दिया गया है, तभी यह आहार दान और पुनः फिर इसकी विधि, जब ये सारी बातें एक साथ हो जाएं तब यह हमारा आहार दान ये जन्म जन्मांतरों के पाप कर्मों को धोने में कारण बन जाता है। तो आहार दान की विधि क्या कही गई है? नवदा भक्ति पूर्वक। नवदा भक्ति को भी हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें दान के बारे में समझना होगा कि यह दान क्या कहलाता है, दान क्यों करते हैं, दान में विशेषता किन कारणों से आती है। तो दान में विशेषता और दान कहते कैसे हैं? तो आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने ग्रंथराज श्री तत्वार्थ सूत्र जी में कहा है, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, अर्थात अपने और पर के दोनों के कल्याण की भावना से जो दिया जावे वह दान कहलाता है। क्या कहा है कि स्वयं का और सामने वाले दोनों का कल्याण होना चाहिए, तभी इसे आहार दान कहा गया है, तभी इसे दान कहते हैं। स्व और पर दोनों का कल्याण किस प्रकार होता है दान से, इस बात को हम समझेंगे। लेकिन अभी समय हो चला है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे। आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल।